हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2021 के लिए आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा जो 2/2/2019 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया जीएस का पेपर है। आज हम उसका डिस्कशन करेंगे, तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक धैर्य से पूरी क्लास देखिएगा और अंत में ये बताइएगा कि आज आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगर आपके 25 में से 21 प्लस अगर प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सही दिशा में पढ़ रहे हैं। बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और प्रीवियस ईयर पेपर लगाने की ज़रूरत है। तो आप मेरे साथ पूरी क्लास को ईमानदारी पूर्वक देखिएगा और अंत में हम आपसे एक चैलेंज प्रश्न पूछेंगे, जिसका आंसर अगर आप सबसे पहले बताओगे तो आपका नाम आने वाले वीडियो में सबसे पहले लिया जाएगा। कल की क्लास में जो हमने चैलेंज प्रश्न पूछा था उसका आंसर हमें कोई ने नहीं दिया, तो सभी लोग चैलेंज प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दिया करें। तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सकें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर अभी हम क्लास के तुरंत बाद पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो धन्यवाद। चलते हैं, इस पेपर का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आप लोग देखिएगा, जो पहला आपसे प्रश्न पूछा गया है, 2015 में निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी। तो आप लोग बताइए कि 2015 में कौन भारतीय महिला खिलाड़ी थी जिन्होंने बैडमिंटन रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया था। अगर आप इस प्रश्न का आंसर दे रहे हो, ऑप्शन नंबर जो बी है, साइना नेहवाल ने 2015 में बैडमिंटन की शीर्ष रैंकिंग पर स्थान प्राप्त किया था, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित अवधारणाओं में से एक सही है। तो आप लोग बताइए कि जिसे लोकतंत्र में सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। तो बताइए कि इसके लिए क्या सही है। जिसे लोकतंत्र में सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है, बताइए आप लोग इसका आंसर। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, राजनीति असमानता का विकार है उसमें, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया। पारंपरिक त्योहार पावलकूट भारत के किस राज्य में मनाया जाता है या किस राज्य से संबंधित है। आप लोग बताइए कि जो पावलकूट है, आपको बताना है पावलकूट के बारे में। कुछ लोगों ने तो इसका नाम सुना भी नहीं होगा। आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर जो बी है, गोवा, पारंपरिक त्योहार पावलकूट भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो यह गोवा से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपको ऑप्शन में दिए गए इनमें से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहे होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, माइकल फिलिप्स जो हैं उन्होंने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2019 तक सार्क के महासचिव कौन थे। आपसे पूछा जा रहा है कि जो सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, उसके महासचिव कौन थे। आप लोग बताइए आंसर इसका। अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर डी, अमजद हुसैन बी सिवाल, तो आपका आंसर सही है, अमजद हुसैन बी सिवाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, या तो सतह के नीचे से पानी की छोटी मात्रा पौधों की जड़ों तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आप लोग बताइए, या तो सतह के नीचे से पानी की छोटी मात्रा पौधों की जड़ों तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आप लोग आंसर बताइए इसका। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, ट्रप सिंचाई, तो आपका आंसर बिल्कुल सही, जिसे आप ड्रिप इरिगेशन भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है, गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरी पदार्थ तुरंत पहले पर आपस बल लगाता है, यानी वापस बल लगाता है। तो आप लोग बताइए कि गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरी पदार्थ
पहले पर वापस बल लगाता है, बताइए किस नियम में कहा गया है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो डी है, न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम है, जिसे आप क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, उसी में ये कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समाज के गरीब वर्ग में बाजार मूल्य से कम मूल्य पर खाद्यान्न वितरित करने के लिए बफर स्टॉक बनाया जाता है, उस दाम को डैश भी कहते हैं, उस दाम को क्या कहते हैं आप लोग बताइए। तो अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर बी, उसे जारी मूल्य कहते हैं, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेपाल की सबसे लंबी नदी है? आपसे पूछा जा रहा है जो नेपाल है उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो कर्णाली है वह नेपाल की सबसे लंबी नदी है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धानी प्राणी मरसुपियल का उदाहरण है? तो आप लोग बताइए कि धानी प्राणी मारसुपियल का उदाहरण कौन सा है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर जो होना चाहिए, जो धानी प्राणी मार्सुपियल का उदाहरण है वह कंगारू है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस संगठन को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया? तो आप लोग बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है जिसे 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति, जिसे ICRC भी कहा जाता है, इसे 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? आपसे पूछा जाए जो रिपब्लिक पुस्तक है उसके लेखक कौन है, आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, जो प्लेटो है, प्लेटो ने ही रिपब्लिक नामक पुस्तक की रचना की थी, तो आपका आंसर सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान के आधार पर अपनाई गई थी? तो आप लोग आंसर बताइए कि भारत द्वारा संविधान की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान के आधार पर अपनाई गई थी? आप लोग आंसर, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये संविधान का। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, UK यूनाइटेड किंगडम, जिसे अब ब्रिटेन भी कहते हैं, तो उसी से ये प्रणाली ली गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि मौद्रिक नीति ब्याज दरों की प्रबंधन और धन की आपूर्ति है तो राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? तो आप लोग बताइए कि राजकोषीय नीति है वह किससे संबंधित है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, कराधान और सरकारी खर्च, जो राजकोषीय नीति है वह कराधान और सरकारी खर्च से संबंधित है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डीजल डैश का उदाहरण है, तो आप लोग बताइए जो डीजल है वह किसका उदाहरण है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, अवक्षेपण, जो डीजल है वह अवक्षेपण का उदाहरण है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोक नृत्य घूमरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आपसे पूछा जा रहा है जो घूमरा लोक नृत्य है वह किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आप लोग आंसर बताइए इसका। तो अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर सी, जो घूमरा है वह उड़ीसा से संबंधित है, लेकिन अगर यहाँ पर आपसे घूमर पूछ लिया जाता तो घूमर राजस्थान से संबंधित हो जाता। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? तो आप लोग बताइए जो पाली कैनन है वह किस धर्म का मूल ग्रंथ है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो पाली कैनन है वह बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बारावती किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग बताइए जो बारावती किला है वह भारत के किस राज्य में स्थित है। अगर आपने इसका आंसर दिया है जो बारावती किला है वह उड़ीसा में स्थित है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, किस अमेरिकी पत्रकार ने
धरसड़ा में नमक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन को कवर किया? तो आप लोग बताइए कि किस अमेरिकी पत्रकार ने धरसड़ा में नमक सत्याग्रह विरोध प्रदर्शन को कवर किया? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी वेब मिलर, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली है? तो आप लोग बताइए कि कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली है? तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी जो काराकोरम है वह भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है और आपसे? अगला प्रश्न है उस उपकरण का नाम बताइए जो एक चालक में संभावित अंतर बताइए रखने में मदद करता है। तो आप लोग बताइए, अंतर बताइए या रखने में मदद करता है, कौन सा ऐसा उपकरण है? अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर डी उसे आप बैटरी कहते हैं, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? तो आप लोग बताइए कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, आप लोग इसका आंसर बताने की कोशिश करें। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी रायगढ़ में उन्हें छत्रपति से सम्मानित किया गया था, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? तो आप लोग बताइए जो ओरल पोलियो वैक्सीन है उसका आविष्कार किसने किया था? अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर डी अल्बर्ट साबिन, जो अल्बर्ट साबिन थे उन्होंने ही ओरल वैक्सीन पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया था, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1993 में WTO कृषि समझौता किस राउंड में हस्ताक्षरित किया गया? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर अगर बताते हैं तो हम जानेंगे कि आप लोग पढ़ने में बहुत तेज तर्रार हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा गया है ये SSC GD कांस्टेबल परीक्षा जो 2019 को सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। बहुत ही बेहतरीन पेपर है। आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर जो बी है उरुग्वे राउंड, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। आज अब चलते हैं आज का जो हम चैलेंज प्रश्न देखते हैं। चैलेंज प्रश्न क्या है आप लोग ध्यानपूर्वक इसे पढ़िएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिएगा। किस वर्ष माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का संरक्षण और कल्याण अधिनियम मेंटेनेंस और वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट लागू हुआ? तो आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप इसका आंसर सबसे पहले बताएंगे तो हम आने वाली वीडियो में आपका नाम सबसे पहले लेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी? पहले आप लोग ये बताइए कि आज आपके 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए हैं? सही से ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया हो तो आप लोग पहले क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।